एमएलए सेफ नहीं है, हिंदू कैसे सेफ होगा वहाँ पे? हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं ना। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुंडा के कार्यकर्ताओं ने रेप अटेम्प्ट किया है फीमेल्स के ऊपर। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, अरे क्या बात है, इसीलिए तो चाहिए थी ममता बनर्जी है। बेसिकली ममता बनर्जी जो भी है, मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए तो पड़ोसी ने ही हिंदू पड़ोसी का घर लूट लिया, उसको भागने में मजबूर कर दिया और उसके घर को के हवाले कर दिया। ये कैसा पड़ोसी बना है? उसके बस की नहीं है कुछ, वो घर में बैठ के रोटी बना सकती है बस। ममता बनर्जी हिंदुओं के देश में अभी कितना प्रोटेक्शन है यहाँ पे? क्यों अभी प्रोटेक्शन हिंदू का? हम हिंदू होके हर जगह में प्रोटेक्शन चाहिए। और वेस्ट बंगाल में कभी निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते। आप वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री करेंगे बांग्लादेश से, आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ बनता है वो कौन होता है? वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं जाता है। ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो है। वो सिर्फ उनकी पक्षधर है जो बाहर से आए हुए हैं, जो उसको वोट देते हैं, उनको वो हिंदुओं का करवाती है जिनसे। हिंदू और मुस्लिम वहाँ पे अभी भी एकता है और एक साथ है। भाई किस चीज की एकता है? वहाँ पत्थर मारे जा रहे हैं, हमें वो एकता बता रहे हो। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, मध्य प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल में, तो क्या लग रहा है? क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, गणेश कुमार पे कि ये निष्पक्ष एसआईआर नहीं कर रहे हैं, ये पूरा बीजेपी के फेवर में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? सबसे पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी के भी अंतर्गत नहीं आती है, वो इंडिविजुअल वर्क करती है। अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज बनता है, वो सारी चीजें करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत गया ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। राहुल गांधी से किसी से भी बोलो जाके पहले पढ़े और ये नॉलेज ले कि पढ़ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ बनता है वो कौन होता है, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं जाता है, वो इंडिविजुअल चीजें करेगा। और वेस्ट बंगाल में कभी निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते। ना होने का रीजन ये है, आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आप वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री करेंगे बांग्लादेश से, आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे जब हिंदुओं के खिलाफ अगेंस्ट में धरना होता है, कोई भी जो हिंदू है वो वहाँ पे सेफ नहीं होता? अभी कुछ टाइम पहले जब रिजल्ट आए थे 2021 के आसपास में, जो चुनाव हुए थे बंगाल के, उसके बाद फिर लगातार जो बीजेपी के एमएलए थे उनके ऊपर अटैक हुए थे। वो जीता हुआ पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि एमएलए सेफ नहीं है, हिंदू कैसे सेफ होगा वहाँ पे? हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं ना। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रेप अटेम्प्ट किया है फीमेल्स के ऊपर। जब वही सेफ नहीं है तो फिर और कोई कैसे सेफ हो सकता है? बंगाल में बंगाल का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है ममता बनर्जी ने। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ सीटें ऊपर जाएंगी, लेकिन क्या पता वो हारे ना हारने का रीजन ये होगा कि मोमडन सपोर्ट बहुत हाई लेवल पे होता है। अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पे इसी तरीके से मोमडन सपोर्ट मिल रहा था। मोमडन सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश या फिर इंडिया में बहुत हाई लेवल पे है। जिस तरीके से ये चेंज होता जाएगा उस तरीके से चेंज होता जाएगा। क्या पता आगे जाके सरकार बने, लेकिन बंगाल में अभी सरकार बननी इसलिए मुश्किल है क्योंकि मोमडन सपोर्ट बहुत ज्यादा है और बांग्लादेशी का इंटरप्शन बहुत ज्यादा है। वहाँ पे एक बार इमरजेंसी लगनी चाहिए। अगर आप मेरा वो सुझाव सुनेंगे तो बांग्लादेश में एक बार इमरजेंसी लगनी चाहिए। जो भी गैर कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लगनी चाहिए। इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट में कभी लगी। सीधी की सरकार है। सॉरी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन उसे टंग स्लिप हो गया। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके बाद इलेक्शन होगा, एसआईआर होगा। ममता बनर्जी खुद भी अब की बार हुआ था ना, उसको खुद चुनाव हारी थी, अब की बार पूरी पार्टी चुनाव हारेगी। मैम आप नहीं चाहती कि एक महिला मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल में? ममता यदि महिला है, महिला का सम्मान नहीं करती आप? महिला का सम्मान का मतलब हमें ही मारेगी। अगर घर में परिवार में कोई औरत खराब है उसको निकालोगे नहीं घर से बाहर। जो परिवार को लेकर नहीं चल सकती वो राज्य को लेकर क्या चलेगी? वो देश के लिए क्या कर देगी फिर? ममता भी तो महिलाओं की चाहती है पश्चिम बंगाल में, एसआईआर के द्वारा वोट काटे जा रहे हैं। भैया वो ममता नहीं है, उसको पहले तो नाम सुधारो, उसका ममता बानो बोलो उसको। ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो है। वो सिर्फ उनकी पक्षधर है जो बाहर से आए हुए हैं, जो उसको वोट देते हैं, उनको वो हिंदुओं का करवाती है जिनसे। वो उनको वोट देते हैं, इसलिए वो चिल्ला रही है एसआईआर मतलब वो भागी घूम रही है ना। अगर उसको ये होता कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं जीती हूँ, तो क्यों भाग रही भैया? तू क्यों इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रही है? अपने रहना आराम से। लेकिन ममता दीदी देखिए सेकुलर है ममता दीदी, अगर दुर्गा पूजा में जाती हैं तो क्या कहते हैं जो ये चलते हैं, क्या कहते हैं, रमजान चलते हैं, उस दौरान वो इफ्तार पार्टी में भी जाती हैं। तो ममता बनर्जी से अच्छी तो कोई सरकार हो ही नहीं सकती है बंगाल के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, मंदिरों की पूजा, दुर्गा पूजा सब उसने बंद करवा रखी है। ठीक है, आप ये कहते सेकुलर, क्या सेकुलर? जब हम हिंदू होके देश में अभी कितना प्रोटेक्शन है यहाँ पे, कितना प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन है, क्यों अभी प्रोटेक्शन हिंदू के, हम हिंदू होके हर जगह हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अमरनाथ चले जाओ वहाँ प्रोटेक्शन चाहिए, आप केदार चले जाओ वहाँ प्रोटेक्शन चाहिए आपको, है? आप यहाँ रहते हुए आपको अगर प्रोटेक्शन है, एज ए हिंदू अगर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, आपको डूब मरना चाहिए, फिर आपको रहना ही नहीं चाहिए सत्ता में। लेकिन ममता दीदी अगर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएंगी, मतलब अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगी एसआईआर के बाद भी, तो क्या फिर से मतलब ये लोग कहेंगे कि हाँ निष्पक्ष हुआ है यहाँ पे एसआईआर? भैया वो तो अगर जीत गई गलती, मैं तो नहीं चाहती वो जीते। कोई भी बंदा ऐसा हो जो हमारे विरोध में हो, हमारे देश के खिलाफ हो। मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं, अगर देश का नुकसान जी देश के खिलाफ कहाँ है? ये लगता नहीं ना लोगों को, जिस दिन ये लगेगा उस दिन उखाड़ फेंकेंगे उसको। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक वो करेगी राज, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया लोगों को वो अपना पड़ जाएगी। अच्छा क्यों मैम आपको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं? क्या कारण क्या है? प्रैक्टिकल हो रहा है, कितना मारकाट मचाती है वो। इलेक्शन जीतते ही आप देख लो, आप नहीं देखते, आप तो न्यूज एंकर हो, आपको नहीं पता वो अब क्या हाल मचाती है बंगाल में वो। रामनवमी का फेस्टिवल होता है हमारा, हमारी वो जो झांकी निकलती है वो निकल नहीं पाती है। दुर्गा पूजा का प्रॉपर हो नहीं पाता है, वो मांस मच्छी फेंकते रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है। चुनाव हुआ था उसके बाद में कितने आदमी मारे थे वहाँ पे, कितना मारकाट हुआ था। बिहार में इलेक्शन हुआ है, बीजेपी जीती है, एक गोली एक डंडा नहीं चला होगा, लेकिन बंगाल में कम से कम 3000 हिंदू मारे थे और वो बेचारे आसाम में भाग के गए थे। ठीक है, वो क्यों होता है वहाँ पे? चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा। क्यों हो रहा है बंगाल में? ये किसी भी देश के किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा एक्सेप्ट बंगाल, क्योंकि उसको अपनी ताकत लगा के जीतना है। कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देती। एसआईआर यदि प्रॉपर हो गया तो ममता बानो बिल्कुल 100% हारेगी। एसआईआर हो गया तो 100% ममता बनर्जी। तो मैं उस पर बोलूंगा। अभी आपने पूछा था ना मैम से कि महिलाएं, एक महिला का मुद्दा रहे। अभी महिला पहले ही जो एक बंगाल में रेप अटेम्प्ट हुआ है 9 साल की लड़की पे, उस पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसका। इस तरीके से हम लोग करेंगे। यूपी में देखिए, उन लोगों को पता है कि अगर आज हम किसी को छेड़ेंगे तो अगले चौक पे पुलिस वाले खड़े होंगे। योगी जी तो तानाशाही वाली सरकार चला रहे हैं, वो तो भाईचारे में दरार डालने वाले। होनी चाहिए। अगर ऐसी तानाशाही सरकार है ना तो होनी चाहिए, योगी जैसी। योगी भाईचारे में दरार बंगाल की मैं मैम इसको भाईचारे में दरार नहीं कहते हैं। कुछ टाइम पहले तक जब अतीक अहमद ने कुछ पुलिस वालों को पकड़ लिया था तो उन्होंने अखिलेश यादव ने फोन करके उनसे कहा था कि भाई अतीक अहमद छोड़ दो। और आज के टाइम पे कुछ टाइम पहले जब सिर्फ गोलियां चलाई थी तो उनको ढूंढ के मारा गया था। और किस तरीके से गोलियां चलती है वो हम भी जानते हैं। उसको तानाशाही नहीं कहते, उसको इंसाफ परस्त कहते हैं। इंसाफ होना चाहिए, किसी तरीके से तो होगा। अब हम किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते, जेल वैसी हमारी फुल है, हमें कोई चाहिए ही नहीं, हम तो देंगे। जो हमारी बहनों के साथ गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसे मार देंगे। और हमें ऐसा ही कानून चाहिए। एसआईआर जो हो रहा है, ये जो एसआईआर हो रहा है, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इसके बाद किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि तमाम बिहार में इलेक्शन जीतने के बाद तमाम ये चीजें चल रही हैं कि एसआईआर है और इलेक्शन कमीशन। मैम अगर इन द केस, पहला बिहार का मैं बताता हूँ, अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए ना तो राहुल गांधी से बोलना कि अब की बार ना अपने बयान पे अड़ा रहे, माफीनामा लिख के ना दे, ये चीज ना दे कि हाँ मेरे से गलती से हो गया। अपने जो मतलब ऑफिस होता है ना बीजेपी का हेडक्वार्टर, उसमें हलफनामा दे कि आपने वोट चोरी किया है। उसके पास पूरा प्रोसेस होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रूव किया है कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो उससे बोलो, जाके पहले पढ़ाई करे और जाके रिपोर्ट देखे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करे, वो प्रूफ दे देंगे। अब वो अनपढ़ का मारे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आऊंगी भी सर। मैम क्या लगता है राहुल गांधी के कुछ चांसेस बन सकते हैं कुछ सीटें लाने की वहाँ पे पश्चिम बंगाल में? लास्ट एंड फाइनल ये बात है कि कोई भी स्टेट हो, सबसे पहले एसआईआर सबके यहाँ आना चाहिए। उसके बाद कोई जीते कोई हारे वो मैटर नहीं है, लेकिन हमें चाहिए बीजेपी। क्लियर कट बात है, पूरे देश में बीजेपी चाहिए, हमें मैटर ही नहीं करती कोई पार्टी। क्या है मैम जो बीजेपी जो देश के लिए सोचेगा, मेरे लिए ना सोचे, नेशन के लिए जो सोचेगा, नेशन फर्स्ट है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन राहुल गांधी भी तो मैच्योर हो गए, इतनी बड़ी बड़ी। वो मैच्योर नहीं हो सकता बंदा, वो नहीं हो सकता। 50 साल का बंदा मैच्योर होगा भी है? जनता के बीच में जाते हैं, कभी वो नदी में राहुल गांधी मेरे बराबर का। लेकिन वो देखिए जनता के बीच में जाते हैं, मछुआरों के बीच में तालाब में कूद जाते हैं, तो अच्छी बात है ना, कुछ तो काम मिले उसको। हम भी यही जाते हैं। उसका टूरिज्म है, उसका वोटिंग टूरिज्म है। वो कुछ वोट के लिए नहीं जाता है, उसको मजा आता है। यात्रा वो बहुत करेगा क्योंकि डेली उसको घूमने में मजा आता है। आदमी उसके आगे पीछे चलते हैं तो यात्रा भी बहुत करेगा। वो टूरिज्म भी करता है। उसका भारत भ्रमण है। वो वोट के लिए नहीं जाता है, वो भारत भ्रमण के लिए जाता है कि मैकेनिक कैसे काम करता है,
वोट तालाब में मछली कैसे पकड़ी जाती है, उसको वोट से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत पूछी हुई चीज है, उसको सत्य का ज्ञान हो चुका है। न हारने में दुखी न जीतने में गम खुशी, वो मजे ले रहा है। वो 10-15 दिन घूमता है, उसके बाद वो बाहर चला जाता है, मलेशिया चला जाएगा, कोलंबिया चला जाएगा, थाईलैंड उसका नॉर्मल है जाना। राहुल गांधी चिल रहते हैं, आप ऐसे नेता को नहीं, आप ऐसे नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे और ममता बनर्जी को वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे? मैडम वो ज्यादा चिल है, इतना चिल ठीक नहीं होता है। लिखे नेता है, देश का क्या पढ़ाई किया उसने, क्या पढ़ाई किया उन्होंने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे। उसने ओनली एडमिशन लिया था, लेकिन पास आउट नहीं हुआ था, उसको वहां से निकाल दिया गया था। ये सब लोगों को पता है, देश की जनता मूर्ख नहीं है। उसको वहां से निकाला गया था, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं या हो गए आपके हिसाब से? कोई भी माताजी अपने बच्चे को 55 साल परिपक्व होने के लिए देगी? धन्य है सोनिया गांधी, धन्य है भाई। 55 साल परिपक्व होगा तो काम कब तक करेगा? और राहुल गांधी चाहते हैं युवाओं के। राहुल गांधी, एक मिनट, ये जितनी भीड़ खड़ी है इनमें से किसी से पूछो कि राहुल गांधी से अपने बच्चे को ट्यूशन कराएगा क्या? एक बंदा। चाहते हैं तेरे, पसंद नहीं है राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं जी। कारण क्या है? कारण ये वो बच्चों को नहीं सोचता, बड़ों को क्या सोचेगा जी। आज के स्कूल में जाके देखो कुछ नहीं हो रहा, जब उसके टाइम में कुछ नहीं कर पाया वो। आज के टाइम पे बीजेपी ने इतने स्कूल में इतना अच्छा कर चुका, मास्टर टाइम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आज का युवा इतना आगे बढ़ चुका है, युवा ने क्या क्या नहीं कर दिया। पर ये इनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं हुआ, कुछ ही नहीं, ओनली कुछ नहीं हुआ, ओनली एमर्जी। जब उनकी ममता बनर्जी कैसी लगती है? ममता बिल्कुल बेकार, जब वो अपने देश को नहीं संभाल पा रही, जनता नहीं, अब अपने आप को नहीं संभाल पा रही, जनता क्या संभालेगी? उसके बस की नहीं है कुछ, वो घर में बैठ के रोटी बना सकती है बस। ममता बनर्जी चाहती है, गलत बात है। बंगाल से हूँ और ये गलत है। वेस्ट बंगाल से। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, अरे क्या बात है, इसीलिए तो चाहती है ममता बनर्जी है। बेसिकली ममता बनर्जी जो भी है वो अच्छा काम कर रहा है। जो मतलब वहाँ पे देखिए रिलीजन, हिंदुओं के साथ में लगातार गलत होता है, वहाँ पे हिंदुओं का जेनोसाइड देखने को मिलता है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, तमाम जगह। हिंदू और मुस्लिम वहाँ पे अभी भी एकता है और एक साथ है। भाई किस चीज की एकता है? वहाँ पत्थर मारे जा रहे हैं, हमें वो एकता बता रहे हो आप हैं? दुर्गा अभी कुछ टाइम पहले ना रामनवमी का फेस्टिवल हुआ था, तब वो बंद हो गया था। दुर्गा पूजा का हुआ था नवरात्रि के टाइम, तब वो बंद हो गया था। इस तरीके का सेकुलरिज्म है और इस तरीके की एकता है। अगर इस तरीके की एकता है तो इसी तरीके की एकता है तो अभी कुछ दिन पहले एकता है, ये इस तरीके की एकता है कि हम तुम्हें भाई कहेंगे, तुम हमें चारा बना दो। ये इस तरीके का भाईचारा है। कुछ भी नहीं, आप लोग कहने से नहीं हो सकते, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये आप लोगों को बता सकता हूँ कि वहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे जब भी रामनवमी की यात्रा निकलती है, दुर्गा पंडाल की यात्रा निकलती है, तो उसमें पत्थरबाजी होती है। अभी कुछ दिन पहले सभी ने सोच सकता है कि देखा हो, जो काली माता की मूर्ति थी उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। कुछ जगह पे ये क्यों नहीं होता कि हम भी ऐसा कुछ करें कि कुछ ऐसा मुहर्रम का निकल रहा हो तो फिर हम पत्थरबाजी करें या फिर ऐसा कुछ करें? हमारी साइड से नहीं होता, फिर एक तरफा क्यों होता है? में देखिए सब जो है ना, मुस्लिम हो हिंदू हो, साथ बड़े हुए या साथ एकता जो है ना उनकी, दुर्गा पूजा हो, नमाज हो। मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए तो पड़ोसी नहीं हिंदू पड़ोसी का घर लूट लिया, उसको भागने में मजबूर कर दिया और उसके घर को के हवाले कर दिया। ये कैसा पड़ोसी बनाए? जितना होता नहीं उससे ज्यादा मीडिया वाले फैलाते हैं। अरे होता नहीं क्या मतलब? हमारे मीडिया कर्मी ही मीडिया दिखाए तो उसे झूठ बता रहे हैं और आप बोले तो सच है। वो ममता बनर्जी बोले वो सच है, जो आप लोग करें वो झूठ है। ये बता दीजिए आप। देख लीजिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एज अ नेशनलिस्ट हूँ। मैं भी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे नॉर्मल। अगर वो बात बोल रहे तो पार्टी वाला बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? आप कोई बोल रहे टीएमसी की पार्टी? इन्होंने तो देखिए एक न्यूज देखा या तो जो भी करा, इन लोगों देख के बोलते हैं जो बेकार हो जाए। ठीक है, इन लोगों ने न्यूज। पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगा? रुक जाइए चाचा, थोड़ा मुंह बंद रखिए चाचा। क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगी? SIR हो रहा है। ममता बनर्जी बनेंगे। ऑलरेडी मैं SIR का फॉर्म फिलअप करके आया हूँ, ममता बनर्जी बनेंगे। वोट कटा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं कटा। ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि वोट कट रहा है? जो है ना लेकर के चलता है और उसकी काम जो है ना बहुत अच्छा, सबको लेके चलती है। बिल्कुल सबको लेके चलती है। वो बांग्लादेश को भी लेके चल रही है साथ अपने। आप देख लो, SIR होने के बाद सारे एयरपोर्ट पर लाइन लगी पड़ी है बांग्लादेशियों की भागने के चक्कर में। सारे अपना बोरे बिस्तर बांध के इतना साथ लेके चलने को, बांग्लादेशियों को भी साथ लेके चलनी है अपने। स्टेट की बंदा भी वहाँ से भाग रहे हैं। इंडिया का बांग्लादेश तो अलग देश हो गया। आप इंडिया जैसे क्यों आते हैं आप? स्टेट में बहुत फर्क होता है। पहले आप सिर्फ इतना बताओ क्या ये देश और स्टेट क्या होता है, राज्य और देश क्या ये फर्क हो गया। बांग्लादेशियों का समर्थन क्यों करती है टीएमसी पार्टी? बार बार आरोप लगता है।
बांग्लादेशी जो है ना उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, हाँ। उनको कोई सपोर्ट नहीं करता तो है। घुसाता कौन है इनको? इनका आधार कार्ड कौन बनवाता है? इनका वोटर आईडी कार्ड बॉर्डर कौन जो है अभी भी बॉर्डर जो है ना इतना वो नहीं है, जो मतलब स्ट्रांग नहीं है, जो बंदा आए जाए जो उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जो हमारे बॉर्डर जो होते हैं वहाँ से इधर आ जाते, इधर आ जाते, नॉर्मली वो लोग काम करने आ जाते, बट वो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे आप कुछ नहीं कह सकते? की बात कर- घुसपैठियों के बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे आप? नहीं, मैं कैसे आ जाते हैं? कैसे ये वो border- कैसे वोटर आईडी कार्ड बन जाता है? कैसे उनका आधार कार्ड बन जाता है? ये बताइए। ये तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी दिनाटा स्टेट, दिनाटा मतलब ये वहाँ अभी न्यूज वालों ने बात की थी, जो घुसपैठिए भाग रहे थे बॉर्डर पे जो नजर आए थे, उनसे बात की तो उन्होंने पता क्या बताया? कहा टीएमसी के जो नेता है उन्होंने हमारा वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाया। नहीं, सर्वर हैंग हो गया, सॉरी इनका सर्वर हैंग हो रहा है इस टाइम। सच हाँ, मैम एक्चुअली क्या है ना कि ये बोल रहे हैं कि आना जाना लगा रहता है, वो बॉर्डर है कि कबूतर है? नहीं भाई, क्योंकि उधर आधार कार्ड वोटर कार्ड पहले से अरे वो कबूतर नहीं छोड़ रखे। आपको पता है जिस टाइम पे नेपाल में दंगे हो रहे थे उस टाइम पे एक आदमी भी इधर नहीं आ पाया था। उससे पहले तो आ रहा था। उससे पहले ऐसे आ ही नहीं। अरे यार कबूतर थोड़ी है कि उड़ता हुआ यहाँ पे आ गया और वहाँ पे आ गया। नेपाल से भी बंदा आते, भूटान से भी बंदा वो यहाँ आते। पे आके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड नहीं बनवाते। आप नेपाल की बात कर रहे हो? आप दोबारा सुन लेना, अभी क्या बोला इन्होंने, दोबारा बोलना। अभी आपने क्या बोला, दोबारा बोला। मैं कह रहा हूँ, देखा मैंने जितना नहीं, देखा। इससे पहले क्या बोला आपने? हाँ वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। हाँ, ये तो बनवा बना रहा है? अब मुझे नहीं पता कौन बना। सरकार जिसकी है, वही तो जिम्मेदार होगी। ये सरकार अगर आप नेपाल की बात कर रहे हैं कि नेपाल के आते हैं? बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री यूनुस, उन्होंने अभी किताब एक लॉन्च करी है जिसमें वो अपने हमारे राज्य अपने देश में दिखा रहे हैं। नेपाल से ये बात नहीं उठती है कभी, बांग्लादेश से क्यों उठती है ये बात?